जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज कलयुग में हर प्राणी अपने अपने कर्मों से दुखी है। किसी न किसी तरह से वो अपने आप को तनाव के क्षेत्र में इतना ज़्यादा व्यस्त कर देता है कि अवसाद में आ जाता है और सब लोगों के साथ रहकर भी वो अपने आप को अकेलापन महसूस करवाता है। कोई किसी तरह दुखी है, सब चिंता में अपने आप को ऐसे समेट के बैठे हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि जब भी आप संकट में हो, जब भी आप तनाव में हो, जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, आप चारों तरफ से अंधेरे में फंस गए हैं, उजाले की कोई रोशनी नजर नहीं आ रही, उस समय गीता का अध्ययन करें। अब गीता का अध्ययन कैसे करें? समय ही नहीं है। इसी उद्देश्य को लेकर मैं आपको संक्षेप में गीता का सार बताने जा रही हूँ। गीता में आपकी हर समस्या का समाधान है। श्री भगवद गीता का पहला उपदेश यही है कि कोई आपका अपना नहीं है, सब मतलब के साथी हैं। क्योंकि आप जिससे भी प्रेम करते हैं उसे अपना मान लेते हैं और जब वो आपको धोखा देता है तो तकलीफ होती है। इसलिए किसी को अपना मत मानो, सबके साथ रहो, काम सबके साथ करो, लेकिन किसी पर विश्वास ना करो। यही गीता का दूसरा अध्याय कहता है कि अच्छे कर्म करो। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके अच्छे कर्म आपको हर मुसीबत में बचा लेंगे। ईश्वर सब कुछ देखता है। हम सोचते हैं हम 7 दरवाजे के अंदर कुछ करेंगे और ईश्वर को पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है। आप जो भी करते हैं ईश्वर को पता रहता है। आपकी हर एक्टिविटीज़ पर ईश्वर की नज़र है। कोई कितना भी चतुर हो, अपनी चतुराई से कुछ भी करे, लेकिन ईश्वर की एक्सरे वाली मशीन से बच नहीं सकता। इसलिए कोई गलत काम ना करे। तीसरा उपदेश कहता है कि बीते हुए कल की चिंता ना करें। आगे क्या होगा, भविष्य की भी चिंता ना करें। आज क्या है आपके पास, जो भी है उसके बारे में सोचें, उसके बारे में बात करें और आज जो हमें सुख मिल रहा है उसका उपयोग करें। कल की चिंता में आज गंवा देते हैं और फिर दुखी के दुखी रह जाते हैं। आज आनंद लें, आने वाला कल आज हो जाता है। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में जीना सीख लीजिए। यही गीता का चौथा उपदेश। अगर किसी तरह से कोई भी आपके साथ गलत काम करता है, आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, आपको तरह तरह से सता रहा है, तो आप चुप मत रहिए, उसे सजा जरूर दिलवाइए। क्योंकि जो अन्याय करता है, अत्याचार करता है, वह तो दोषी है ही, लेकिन हम भी कम दोषी नहीं हैं। अत्याचार करने वाला अत्याचार करेगा और हम सहन करेंगे तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी और वो कदम कदम पर हर किसी के साथ अत्याचार करेगा, अन्याय करेगा, तो उसमें आप भी सजा के भागीदार हैं। इसलिए अर्जुन जब युद्ध के मैदान में खड़े होकर देखा कि चारों तरफ उसके अपने ही लोग हैं, अपने ही भाई बंद हैं, तो वो चिंता में हो गया, घबराहट हो गई, पूरा शरीर कांपने लगा, शक्ति क्षीण होने लगी, गांडीव हाथ से गिरने लगा। ऐसे में अर्जुन ने धनुष को रखकर रथ में पीछे जाके बैठ गए और कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तो सब मेरे अपने हैं, किससे युद्ध करूं?
श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू इनका वध नहीं करेगा? अगर पापी को पाप करने से रोका नहीं जाएगा तो पापी आपके साथ तो गलत करता ही है, सबके साथ गलत करेगा। इसलिए गलत का विरोध होना चाहिए, और अगर आप विरोध नहीं करोगे तो वह दुष्ट आपको कमज़ोर समझ लेगा, और कमज़ोर समझकर वो आपको और सताएगा। ये कलयुग है, और कलयुग में सत्य की अपेक्षा करना व्यर्थ है। इसलिए आप खुश रहिए। आप अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हैं, दुख के लिए भी खुद ही जिम्मेदार हैं। आप डटकर उन लोगों का विरोध कीजिए जो आपके साथ गलत कर रहे हैं। अपने आप में विश्वास जगाइए। यही पांचवा उपदेश कहता है कि किसी से ज्यादा मोह मत करो, ममता मत लगाओ। जिससे भी आप ममता लगाओगे, जिससे भी बहुत ज्यादा प्यार करोगे, जिसके भी मोह माया जाल में फंसोगे, वो आपकी कमजोरी समझेगा। उसे लगेगा आप उसके बिना नहीं रह सकते, और वो आपकी मजबूरी का फायदा उठाएगा, आपका अपमान करेगा, और आप कदम कदम पर अपमानित होंगे। विरोध नहीं करेंगे क्योंकि आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। लेकिन सामने वाला आपसे सच्चा प्रेम नहीं करता, उसे प्रेम के मायने नहीं पता। आप प्रेम में पागल हैं। यही होता है कि बच्चे अपने माँ बाप का अपमान करते हैं। माँ बाप बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन बच्चे उसका दुरुपयोग कर देते हैं, ममता को समझ नहीं पाते। माँ बाप तिल तिल करके मरते हैं, लेकिन मोह जाल में फंसे रहते हैं। अब आप ही बताइए, क्या ये उचित है? क्या गीता के उपदेश को नहीं मानना चाहिए कि जो हमसे प्यार करता है, प्रेम करता है, हम उससे प्रेम करें? जो हमसे प्रेम नहीं करता, हम उसके मोह माया जाल में क्यों फंसे? आप ईश्वर को याद कीजिए, कन्हैया को याद कीजिए, और कहिए, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। और जब आप कन्हैया से कहेंगे कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब तो मेरी नाव तुम्हारे हवाले है। आपका साथी, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार कोई आपके साथ नहीं होंगे, आपके मित्र बहुत दूर रहेंगे, लेकिन कन्हैया आपकी हर मुसीबत में साथ होगा। वो हाथ पकड़ेगा और आपको भवसागर से पार करा देगा, क्योंकि लाज उसकी जाएगी, भगत के बस में है भगवान। प्रेम में डूबे हुए हैं, प्रेम से पुकारो तो सही। जितनी ममता अपने बच्चों से करते हो, उतना प्रेम ईश्वर से करो, उद्धार होगा। यही गीता का सार है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।